और चलिए अब सुपर फास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं 60 बड़ी खबरें। एमपी की शिवराज सरकार जल्द ही हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारी में है। एमपी की हेरिटेज वाइन पॉलिसी लागू होने के बाद महुआ की शराब भी अधिकृत तौर पर बेची जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन कर शराब की परिभाषा में हेरिटेज वाइन भी जोड़ दी। जनजातीय समाज पारंपरिक रूप से महुआ की शराब बनाता है, जिसे अब कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। प्रदेश में अगले साल नई आबकारी नीति भी लागू की जाएगी। नई नीति के बाद सरकार को सालाना 300 करोड़ का राजस्व मिल सकता है। शराब के अवैध उत्पादन और बिक्री पर भी रोक लगेगी। एमपी में हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारियों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है। सरकार लोगों की जान से सौदा करके खजाना भरना चाहती है, लेकिन महुए की जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। पीसी शर्मा ने सवाल उठाए हैं कि एक तरफ पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी की बात करती हैं और सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही हैं, वहीं बीजेपी की ही सरकार नई पॉलिसी बना रही है। कमला नेहरू अग्निकांड में कलेक्टर ने पेश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। वेंटिलेटर चालू करने पर हुआ था स्पार्क, आग पर काबू पाने से पहले फैला था धुआं। एक मासूम की शिनाख्ती के लिए डीएनए टेस्ट। कमला नेहरू अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन और हमीदिया अधीक्षक पर गिरी गाज। विवादों में रहे दीपक मरावी की नियुक्ति पर उठे सवाल। हादसे में अब तक 12 मासूमों की मौत। भोपाल अग्निकांड के बाद एमपी का स्कूल शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। एमपी के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल विभाग के दफ्तर और कोचिंग सेंटर्स का फायर एंड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि कमला नेहरू अस्पताल से एसएनसीयू वार्ड में सोमवार रात को आग लग गई थी। अभी तक 12 मासूमों की मौत की जानकारी मिली। सीएम शिवराज सिंह आज निवाड़ी दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे। सीएम उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के लिए जनता का आभार भी जताएंगे। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितेंद्र सिंह को हराया। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के बाद उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। उज्जैन से देवास होकर इंदौर जाने में 79 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जबकि उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन शुरू होने के बाद अब 63 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यानी कि इस रेल मार्ग के शुरू होने से 16 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे इंदौर से उज्जैन का सफर और भी आसान होगा। भोपाल में 15 नवंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है। इनके तहत होटल या लॉन्ज में ठहरने वालों की पुलिस को जानकारी देनी होगी। होटल, धर्मशाला या फिर लॉन्ज प्रबंधन रोजाना पुलिस को ठहरने वालों की जानकारी देगा और ये जानकारी रजिस्टर में भी दर्ज होगी। इसके अलावा घरेलू नौकरी की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। बिना पुलिस को जानकारी दिए कोई नया नौकर नहीं रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम करीब 3 बजे पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारडे के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आएंगे। यहां पर शाम करीब 6:30 बजे होने वाले दिवाली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री रात करीब 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम आज रात्रि विश्राम छत्तीसगढ़ सदन में करेंगे। दिल्ली में सीएम बघेल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कवि कुमार विश्वास की तारीफ की। उत्तर पूर्व की तरफ से आ रही शुष्क हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकांश जगहों पर रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। रतलाम में पीएम आवास योजना में घोटाला सामने आया। इस मामले में 2 तत्कालीन सीएमओ को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। आरोप है कि आलोट नगर परिषद के 2 सीएमओ कुलदीप किशुंक और संजय चौधरी ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों की राशि अपने जूनियर कर्मचारियों के खाते में डलवाकर हड़प ली। सरगुजा के मां कुंदरगढ़ी मिनरल एल्यूमिना प्लांट का विरोध बढ़ता जा रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बाद अब लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने भी सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्लांट का विरोध किया है। विधायक ने पत्र में मां कुंदरगढ़ी मिनरल एल्यूमिना फैक्ट्री को हटाए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि प्लांट से लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलसिला और आसपास के इलाके प्रभावित हो रहे हैं। धमतरी में डोर टू डोर स्वच्छता का काम कर रही महिलाएं कचरे से सजावटी सामान तैयार कर रही हैं। मणिकंचन केंद्र की सुपरवाइजर रंजीता पटवा ने बताया कि उनके साथ 20 महिलाएं काम करती हैं, जो रोजाना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करके उससे अपने इस्तेमाल में आने वाला सामान अलग कर लेती हैं। जांजगीर चांपा के 2 किसानों को दिया जाएगा राष्ट्रीय स्तर का पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार। दिल्ली में कृषि एवं समाज कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा पुरस्कार। मुरैना के भेड़िया चौराहे पर रखी गुमटी में आग लग गई है। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से दुकान में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। भयानक विस्फोट हुआ।
मंडला के बिछिया तहसील में किसान की फसल जलकर राख हो गई है। हजारों के नुकसान की आशंका है। छतरपुर में देर शाम एक महिला ने ओरछा रोड थाने पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी नेता पर मारपीट के आरोप लगाए। छतरपुर के बिजावर इलाके के नयाताल में चोरी के आरोप में 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा और साथ ही भाग रहे एक शख्स को डायल 100 की टीम ने पकड़ा। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस जवानों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 2 जवानों को बंधक बनाकर पीटा। खंडवा के कोतवाली थाने में अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की। जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही। छतरपुर जिले के चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से अपनी जान का खतरा बताया। विधायक राजेश प्रजापति ने कलेक्टर से मिलने का समय भी मांगा था। चंदला से विधायक राजेश प्रजापति को डर है कहीं कलेक्टर उन्हें किसी झूठे मामले में न फंसा दे। विधायक राजेश प्रजापति ने कलेक्टर द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मामले को विधानसभा अवमानना समिति ले जाकर कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। बड़वानी के मरदई में वन कर्मचारी का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि बीट गार्ड जितेंद्र निगवाल ने युवक से जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 800 रुपए मांगे थे। रायसेन में 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। 2,40,000 लोगों ने नहीं लगवाया दूसरा डोज। रतलाम शहर के 42 सेंटर पर 50,000 कोरोना डोज लगाने का लक्ष्य। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। रायपुर में हुक्के को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया 10 लाख रुपए हुक्के का सामान। अशोकनगर में सेवानिवृत्त सिविल सर्जन खाली नहीं कर रहे सरकारी आवास, तो मौजूदा सीएमएचओ ने कटवाई आवास की लाइट। दतिया के नादिया गांव में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बंदूक और कारतूस बरामद। छतरपुर के बमीठा में खेत से पानी लेने की बात पर किसानों में झड़प। एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूटे किसान। छतरपुर जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने लगाया जाम। सोसाइटी में काउंटर होने से किसानों में नाराजगी। मंदसौर में किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित कई किसान। कई बार पटवारी और संबंधित अधिकारियों से भी मिले। भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ एफआईआर। 8 नवंबर की रात एमआरडी डिपार्टमेंट में हुआ था हादसा। नीमच जिला अस्पताल में प्रसव के बाद पहले बच्चे की फिर महिला की हुई मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने किया हमला। खरगोन जिले की इंद्रावती नदी में नवजात शिशु के मिलने से मचा हड़कंप। नदी में तैरता मिला था नवजात। बैतूल में 3री मंजिल से नीचे गिरी 19 साल की नवविवाहिता। अस्पताल में इलाज जारी। रीढ़ की हड्डी और एड़ी में आई चोट। खरगोन में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पंप संचालक से लूटे 2 लाख कैश और जेवर। एक कर्मचारी को चाकू मारकर किया घायल। ग्वालियर में युवक ने पेट्रोल डालकर गाड़ी में लगाई आग। नहीं जमा करवाई थी कार की किश्त। फाइनेंस कर्मियों के सामने जलाई गाड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंदौर के 2 खिलाड़ियों का टीम इंडिया में हुआ चयन। आवेश खान और वेंकटेश अय्यर होंगे टीम इंडिया का हिस्सा। सतना के सिंहपुर में बाघ हीरा का शव मिला है। 3 महीने पहले पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर से बाघ हीरा सतना जिले के जंगल में चला गया था। जालंधर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री के अंदर लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के सोनीपत में महिला रेसलर की हत्या। हमले में भाई की भी मौत। मां की हालत गंभीर। केस से जुड़े 2 संदिग्ध फरार। कनाडा से वापस लौटी काशी की धरोहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। 100 साल पहले काशी से हुई थी चोरी। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपाल और उपराज्यपाल का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद। दिल्ली के बाद राजस्थान और यूपी में बढ़ने लगे हैं डेंगू के मामले। राजस्थान के कोटा में 1400 से ज्यादा मामले। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत। बारिश से बेहाल हुआ तमिलनाडु। कई इलाकों में जमा बारिश का पानी। आज फिर चेन्नई समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका। यूपी में अखिलेश यादव के चुनावी साथी ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बहस तेज। कहा, जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन के बाद अब सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने खेती की मौत के बैनर के साथ किया प्रदर्शन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला। ईपीएफओ ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम की डबल। ईपीएफओ ने रकम 4,20,000 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की। पेंशनर्स के लिए एसबीआई की नई सुविधा। अगर एसबीआई में है आपका पेंशन खाता तो अब वीडियो कॉल से जमा करा सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट।